गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीट के विद्यार्थियों का एग्जाम बिल्कुल पास है। अभी बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए इधर उधर की बात ना करते हुए अपन डायरेक्ट सिलेबस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल आपके सिलेबस पे एकदम पिन पॉइंट करके मार्क किए हुए हैं। आपके बिल्कुल सिलेबस से आधारित टॉपिक ही आपको करवाए जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, SI QE प्रक्रिया का भाग नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, CCP, TCP, ABL और CCE। चार ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। इनमें से एक ऐसा है जो SI QE प्रक्रिया का भाग नहीं है। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, CCP, TCP, ABL और CCE। तो मैं आपको बता देता हूं, SI QE प्रक्रिया के मुख्यतः तीन भाग है और उसमें TCP शामिल नहीं है। TCP यहाँ पे शामिल नहीं है। तो कौन कौन से हो गए? CCP, ABL और CCE। इनका क्या मतलब होता है? CCP यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इनके क्वेश्चंस आते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो CCP की फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। पेडागोजी की जगह पे कंफ्यूज करने के लिए प्रोग्राम भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेडागोजी है ना कि प्रोग्राम, सेंटर्ड है ना कि सेंटर। आगे है ABL। ABL क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि एक्टिविटी के ऊपर आधारित लर्निंग है, सीखना एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड करके। थर्ड है आपके पास में CCE। CCE के अंदर दो बार C आ रहा है, इसमें एक का मीनिंग है कंटिन्यूअस और एक का है कॉम्प्रिहेंसिव। इसको आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले कंटिन्यूअस है, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव। फुल फॉर्म क्या हो गई? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है कि CCE में योगात्मक आकलन किया जाता है, कब किया जाता है? CCE की फुल फॉर्म क्या थी? अभी बताइए आपको। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE में योगात्मक आकलन कब किया जाता है? अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि पढ़ाते समय, या साप्ताहिक, हर सप्ताह के बाद में, या प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, या फिर प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है योगात्मक आकलन। यहाँ पे दो प्रकार के आकलन होते हैं, एक योगात्मक होता है और एक रचनात्मक होता है। योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट, और रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो कब किया जाता है आपके? वह किया जाता है अधिगम प्रक्रिया के दौरान। यहाँ पे बात हो रही है योगात्मक आकलन की। तो योगात्मक आकलन कब किया जाता है? प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर। तो आंसर 4 क्या हो गया आपके लिए? सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अकादमिक वर्ष 2015-16 में SI QE कार्यक्रम संचालित किया गया, किन कक्षाओं के लिए किया गया? यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन पहले से हो चुके हैं इसी क्वेश्चन में, कि SI QE प्रोग्राम प्रारंभ कब हुआ? 2015-16 में। दूसरी चीज यहीं से आपके पास में आ रही है कि कौन सी क्लास के लिए ये प्रारंभ किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए 2015-16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, SI QE कार्यक्रम में भागीदार संस्थाएं कौन सी है? सबसे पहली बात, SI QE की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, तो स्टेट की पहल है ये। स्टेट यानी आपका राज्य, तो ये आपके राज्य की पहल है फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे फॉर की जगह पे ऑफ भी हो सकता है, ऑप्शन को ध्यान से देखना है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इस कार्यक्रम में भागीदार संस्थाएं कौन कौन सी है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर वाला, RSCERT उदयपुर वाली, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, बौद्ध शिक्षा समिति व यूनिसेफ। ये बौद्ध शिक्षा समिति जो है वो जयपुर में ही है।
या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो बीकानेर का निदेशालय माध्यमिक शिक्षा है ये भी इसमें भागीदार है, RSCRT उदयपुर भी, बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ भी, और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर भी। यहाँ पे सब अपना अपना योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि सीसी में रचनात्मक आंकलन कब किया जाता है। आपको अभी बताया था कि योगात्मक आंकलन होता है प्रत्येक टर्म की समाप्ति में, जबकि रचनात्मक आंकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ये कब होता है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपके लिए, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण की तकनीक है एक लहर प्रोग्राम। इसका पूर्ण नाम क्या है, विस्तारित रूप क्या होगा इसका। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है गतिविधि आधारित शिक्षण है ये, यानी एक्टिविटी बेस्ड है ये शिक्षण। ठीक है, लहर की फुल फॉर्म देखते हैं। आपके पास में 4 ऑप्शन है, आप ध्यान से देख लीजिए इनको। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लर्निंग इनहेंसमेंट इन ऑल राजस्थान। सेकंड ऑप्शन आपसे कह रहा है लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, जबकि थर्ड ऑप्शन कह रहा है लिव इनहेंसमेंट इन ऑल राजस्थान, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि लिव इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। ठीक है, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी, गतिविधि, एक्टिविटी का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, गतिविधि इन राजस्थान। यहां पर भी ध्यान रखना है कि इन राजस्थान होगा, इन ज्यादातर आपकी किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है, किसी भी फुल फॉर्म में ज्यादातर इनका प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन लहर की जो फुल फॉर्म है इसके अंदर आपके इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय अभी अपने एक ही है, और वो कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, किसके अंडर है ये, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है। और अब तो स्कूल शिक्षा विभाग ही हो गया है, पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा दो अलग अलग विभाग थे, लेकिन अभी स्कूल शिक्षा विभाग ही है, तो उसी के अंडर है ये सब। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहां पे स्थित है, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी अपन, आपके स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के दो जिलों में IASE है। IASE क्या मतलब हुआ, IASE का फुल फॉर्म सबकी ध्यान होनी जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर कौन सा प्रोग्राम कब शुरू हुआ, ये किससे रिलेटेड है, और उस प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यही से उठते हैं। तो आई का मतलब है यहाँ पे इंस्टीट्यूट, यानी एक संस्थान की बात हो रही है। ए का मतलब है एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, यहाँ पे स्टडी नहीं होगा, स्टडीज होगा, ये भी आपको ध्यान करके रखना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, यहां पर भी इन आएगा आपके पास में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। तो ये IASE राज्य में 2 है। तो अब आपको बताना है कौन कौन सी जगह पे है, अजमेर और जोधपुर में है। अजमेर में तो है, चलो एक तो आपको मैं बता देता हूं, लेकिन अजमेर के साथ में 3 और ऑप्शन जुड़ रहे हैं। अजमेर के साथ में जोधपुर है, बीकानेर है और जयपुर है। जयपुर राजधानी होना चाहिए क्या यहाँ पे, ऐसे नहीं होता है। अजमेर और बीकानेर, अजमेर और बीकानेर ये दोनों आपके राज्य के अंदर क्या है, IASE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की शिक्षा नीति के संदर्भ में, भारत की शिक्षा नीति के संदर्भ में नेशनल थिंक टैंक की भूमिका का निर्वहन कौन करता है। भारत की शिक्षा नीति के संदर्भ में नेशनल थिंक टैंक, नेशनल थिंक टैंक का क्या मतलब हुआ कि जब शिक्षा नीति बनाई जाती है तो थिंक टैंक वो होते हैं जो सोचने का काम करते हैं, सोच के आपको राय देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा नीति बनानी चाहिए। तो वो थिंक टैंक की भूमिका का निर्वहन कौन करता है यहाँ पे, NIEPA या फिर NUEPA। यहाँ पे I और U का क्या मतलब है, NIEPA में I का मतलब है इंस्टीट्यूट और U का मतलब है यूनिवर्सिटी।
ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में, यहाँ पे ये जो आई है इसका मतलब है इंस्टीट्यूट और यू का मतलब है यूनिवर्सिटी। ये दोनों संस्था एक ही है। अभी कभी इसका नाम बदल के यूनिवर्सिटी कर दिया गया, कभी इंस्टीट्यूट कर दिया गया। हाल ही में 2017 के अंदर इसको वापस इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप सबने सुनी है, आपके जो किताबें आते हैं एनसीईआरटी की। थर्ड है एनसीटीई, या फिर ये सभी थिंक टैंक की भूमिका निर्वहन करती है। तो ध्यान रखना आपको, NIEPA या NUEPA, न्यूपा जिसको बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। शिक्षा नीति के अंदर थिंक टैंक की भूमिका का निर्वहन इसी संस्था द्वारा किया जाता है। इनकी फुल फॉर्म मस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देख लीजिए इनको। NIEPA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट, और यू आ गया तो यूनिवर्सिटी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बात एजुकेशनल प्लानिंग की, यहीं से हो गया क्लियर। एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रशासनिक जिम्मेदारी भी इसकी है और योजना की भी, प्लानिंग की जिम्मेदारी भी इसी की है। तो न्यूपा की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो ये क्या एक परिषद है, राष्ट्रीय परिषद है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आगे बात समझ में। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब बच गई आपके पास में एनसीटीई की। एनसीटीई क्या होती है? तो ये है भी एक नेशनल काउंसिल है, लेकिन ये किस लिए है? टीचर एजुकेशन के लिए है। टीई आ रहा है लास्ट के अंदर, यानी टीचर एजुकेशन के लिए है। 4 इसमें इसीलिए आ रहा है क्योंकि टीचर एजुकेशन के लिए, यानी शिक्षा, आपके शिक्षक की शिक्षा के लिए ये क्या हो गई? एक राष्ट्रीय परिषद हो गई। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? RKSMBK। तो RKSMBK भी आ जाए तो चौंकना नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास में। 1 जून 2020, 11 जुलाई 2020, 11 मई 2020, या फिर 2 मई 2020। तो पहले तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। यह है 11 जुलाई 2022। ठीक है, 11 जुलाई 2022। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 11 जुलाई 2022 में। लेकिन ये जो बाकी डेट है ये भी आपको सारी ध्यान रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले डेट की बात करते हैं, 2 मई 2020। 2 मई 2020 से क्या हुआ? हवा महल कार्यक्रम शुरू हुआ। हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 2 मई 2020 से किया गया। ठीक है, हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 2 मई 2020 से। मई का टाइम है, बढ़िया हवाएं चल रही है, और 2 मई की बात है, तो इस दिन हवा महल कार्यक्रम का क्या हो गया? शुभारंभ। इसके बाद आती है आपकी 11 मई। 11 मई 2020। 11 मई 2020 को क्या हो रहा है? शिक्षा वाणी कार्यक्रम। शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 को। और फिर 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। 1 जून 2020 क्या हो रहा है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के ठीक 20 दिन बाद शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। और उसके बाद में आपके पास में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, यह कार्यक्रम कब शुरू हो रहा है? 11 जुलाई 2022। कब से कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहली बात कक्षा 1 से 8 के लिए, ठीक है। दूसरी बात सारे विद्यालयों में होगा ये। और तीसरी बात सत्र कौन सा होगा? 2022-23। ठीक है, गुड नाइट।